ड्रामा सीरियल हर जाए की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे तो व्यूअर्स इतनी सारी एपिसोड्स देखकर आप ये जान ही गए होंगे कि हर जाए ड्रामा में लड़ाई झगड़े पंगे ये तो नहीं ख़त्म होने वाले। इसी तरह आज के एपिसोड में भी आप यही देखेंगे कि नसू साहब और अजीज़ा एक दूसरे से कॉल पे बात करेंगे और अपने वकील के चैम्बर में आ जाएंगे बातचीत करने के लिए। नसू अपने घर वालों को मना कर देगा कि मेरे आने तक कोई भी बंदा बाहर ना निकले, और अजीज़ अपने घर वालों को मना कर जाएगी कि मेरे घर आने तक कोई भी बाहर ना जाए, स्पेशली तुम मीरान। वकील साहब इन दोनों को ये बताएंगे कि दो ही हल हैं, या तो फिर उन दोनों मीरान और रेयान की शादी करवा दो या फिर खून बह के रहेगा, आज़ाद की जान लेनी होगी। जिस पर नसू साहब साफ साफ इनकार कर देंगे कि मैं इस औरत के सामने अपना सर नहीं झुकाऊंगा, इसने हमारी बहुत बेइज्जती करवा दी है, अब मैं इसको अपनी बेटी क्यों दूं, अपने घर की लड़की क्यों दूं। तो व्यूअर्स दादा जान वकील की बात से काफ़ी हद तक डर जाएंगे। घर आते साथ ही वो कहेंगे कि आज़ाद को मेरे पास भेजो। सब लोग दादा जान के पास जमा होंगे और आज़ाद भी। दादा जान आज़ाद से कहेंगे कि तुम यहाँ से चले जाओ, जब तक मैं नहीं कहता तुम यहाँ पर वापस नहीं आओगे। जिस पर आज़ाद को बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो कहने लगेगा कि मैं क्यों छुपूं चूहे की तरह बिल में, मैंने कुछ नहीं किया तो फिर आप मुझे छुपा क्यों रहे हैं। जिस पर दादा जान कहेंगे सही बात नहीं बताएंगे, इसे कहेंगे कि जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो, अगर मैं कह रहा हूँ तुम यहाँ से जाओगे तो तुम यहाँ से जाओगे, जब तक मैं नहीं कहता तुम सामने नहीं आओगे। इसी तरह से अजीज़ा भी मीरान को समझाते हुए नज़र आएगी घर आकर कि मेरी इजाज़त के बगैर यहाँ से कोई भी कदम बाहर नहीं निकालेगा, तुम भी नहीं मीरान, और मुझे सब कुछ पता होगा। तो व्यूअर्स नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे नसू अपने दोस्त यूसुफ के साथ बातें करता हुआ नज़र आएगा और उसी अपनी पुरानी हवेली में खड़ा होकर पुरानी यादों को ताज़ा कर रहा होगा। हनीफ़ा इसकी ये सारी बातें सुन लेगी और इसे समझ आ जाएगी कि नसू पुरानी यादें ताज़ा कर रहा है। इस तरह से वो समझेगी कि नसू मुझे याद कर रहा है और दिल पर हाथ रख के ज़ारो कतार रोने लगेगी, क्योंकि व्यूअर्स इस हवेली में पहले हनीफ़ा और अजीज़े रहा करती थी। तो व्यूअर्स नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे मीरान फ़िरात से कहेगा कि मुझे रेयान बहुत ज़्यादा याद आ रही है और मुझे उसकी बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो रही है, मुझे उसे अभी देखना है। जिस पर फ़िरात इसे समझाएगा कि नहीं भाई ये तुम क्या कर रहे हो, सिचुएशन देखो, क्या घर का माहौल बना हुआ है, तुम ऐसे नहीं जा सकते। जिस पर मीरान कुछ ख्याल किए बगैर छुप कर रेयान की हवेली में पहुंच जाएगा और रेयान को आवाज़ देने लगेगा। रेयान मीरान की दी गई पायल को मिट्टी में दबा रही होगी। मीरान को देखकर वो परेशान हो जाएगी और आकर इसे धक्का देगी कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, किसी ने देख लिया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, तो मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें यहाँ पर किसी ने देख लिया और वो तुम्हें कत्ल कर देंगे। जिस पर मीरान कहेगा कि तुम्हें मेरी फ़िक्र है कि कहीं मैं मर ना जाऊँ। जिस पर रेयान कहेगी कि मुझे तुम्हारी फ़िक्र नहीं बल्कि अपने घर वालों की है कि वो तुम्हें कत्ल करके एक मर्डर ना बन जाए। जिस पर रेयान इसे मज़ीद समझाएगी कि हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं है, बस तुम यहाँ से चले जाओ। जिस पर मीरान वहाँ से चला जाएगा, लेकिन यारिन का बाप इसे देख लेगा और इसके ऊपर एक ज़ोरदार थप्पड़ मारेगा कि तुम हमारी नाक के नीचे ये गुल खिला रही हो, आखिर छुप छुप कर उस लड़के से मिल रही हो। जहान रेयान से कहेगा कि मैं तुम्हारे बाप जैसा नहीं हूँ कि तुम्हें बख्श दूँ, मेरी बात सुनो, असलान बे फैमिली की मौत का बाइस तो मैं बन कर रहूँगा, देखो मैं उनको किस तरह से तबाह करता हूँ। जिस पर रेयान परेशान हो जाएगी। तो नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे गूनल की माँ दादी जान से बात करती हुई नज़र आएगी कि तुमने मेरा बेटा छीन लिया मुझसे, जो कि अभी पैदा भी नहीं हुआ था। जिस पर दादी जान इसे कहने लगेंगी अपने होशो हवास में आओ, ऐसा ना हो कहीं मैं तुम्हें हॉस्पिटल भेज दूँ। जिस पर गूनल की माँ हॉस्पिटल के नाम से पागलों की तरह फिर से चिल्लाने लगेगी और कहेगी खबरदार हॉस्पिटल का नाम आइंदा मेरे सामने लिया। जिस पर अजीज़ा इसे कहेगी कि पागलों वाली हरकतें करनी है तो कमरे की हद तक करो, बाहर निकलो तो बिल्कुल ठीक होकर निकलना। तो व्यूअर्स ऐसे में ही आप देखेंगे शहरयार तमाम बातें सुन रही होगी दादी जान की, और तमाम बातें आज़ाद की माँ को बताएगी कि उनका प्लान ये है कि आज़ाद को मार देंगे। वकील साहब के पास जाकर यही डिसाइड हुआ है, या तो उन दोनों की शादी करवा दी जाए या फिर आज़ाद की जान जाएगी और मीरान की भी। तो व्यूअर्स उसकी आज़ाद की माँ रेयान के पास आएगी, उससे कहने लगेगी कि तुम्हारी ही वजह से ये सब कुछ शुरू हुआ था और तुम ही इसे ख़त्म करोगी। आज़ाद की लाइफ तुम्हारे हाथ में है, उसने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, उसने अपनी ज़िंदगी को नज़रअंदाज कर दिया है सिर्फ तुम्हारे लिए। अब तुम उसके लिए इतना करो
کہ وکیل کے پاس جاؤ اور یہ ایگریمنٹ چینج کرواؤ، میرے بیٹے آزاد کو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. اور وہ پھر رونے لگے گی ریان کے سامنے. ایسے میں ہی ریان رضا کے ساتھ فوراً وکیل کے چیمبر میں پہنچ جائے گی اور جا کر باہر گارڈ سے کہے گی کہ مجھے وکیل صاحب سے ملنا ہے، جس پر وہ اسے اندر بلائے گا اور کہے گا کہ کیوں آئی ہو اتنی رات کو، جس پر ریان کہے گی کہ میں نے سنا ہے آزاد کی جان کو خطرہ ہے، ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. وکیل ریان کو سمجھائے گا، دیکھو بیٹا یا تو پھر لیگل طریقے سے شادی کر لو، اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو خون بہا تو ہوگا ہی، آخر اتنی بڑی دشمنی ہے، خون بہے بغیر کسی کو بھی سکون نہیں آئے گا دونوں طرف. تو ویوز نیکسٹ سین میں آپ دیکھیں گے ریان صبح کو اپنی حویلی پہنچ جائے گی جہاں سے وہ جا چکے ہیں. وہاں پر کیا دیکھے گی کہ دادی جان وہاں پر ٹہل رہی ہوں گی. ریان کو غصہ آئے گا یہ سب دیکھ کر. وہ کہے گی کہ کیا کر رہی ہیں آپ ہمارے گھر میں، جس پر عزیزہ اس سے کہے گی کہ تمہارا نہیں، کہ اب یہ میرا گھر ہے، کیسے آئی ہو تم میری پرمیشن کے بغیر اندر. جس پر ریان کہے گی کہ آپ ہمیں اپنی نفرت سے مات نہیں دے سکتی، آپ اتنی بری کیسے ہیں، کس طرح سے سانس لیتی ہیں آپ ان سب چیزوں کے ساتھ، نفرت کے ساتھ. نفرت آپ کے اندر بھرپور طریقے سے بھری ہوئی ہے. عزیزہ اسے کہتی ہے کہ میں تمہیں اپنے فیملی کا لاسٹ نیم کبھی نہیں لینے دوں گی اور نہ ہی تمہیں بہو کے طور پر کبھی بھی تسلیم کروں گی. تو ویوز یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو. آپ کو کیسی لگی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. ملتے ہیں اگلی دفعہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.